श्री गुरुभ्यो नमः। दूसरे दिन की कथा में हमने चर्चा की शबरी माता के बारे में। 9 प्रकार की भक्ति की भी हमने वहां पर चर्चा करी। हमने ये भी जाना कि षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति क्या होती है और उस संपत्ति के आने पर कैसे आपको भौतिक संपत्ति भी मिल जाएगी, और वो संपत्ति नहीं अगर आई तो आपकी भौतिक संपत्ति भी छूट जाएगी। और हमने ये भी जाना कि यदि हम किसी ज्ञान को सुन रहे होते हैं तो उसे पूरे हृदय के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ सुनना होता है। यही भगवान राम ने भी माता शबरी को बोला था कि मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो और सुन के मन में स्थापित कर लो उसे। और आज हम बात करेंगे हनुमान जी की थोड़ी सी और। तो सुंदरकांड में आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने छलांग लगाई। हमने कल ये बात करी कि जिस पर्वत पे खड़े होकर उन्होंने अपने को पुश दिया था, धक्का लगाया था, वो पर्वत पाताल में चला गया। फिर हमने पाताल लोक, भूलोक और ऊपरी लोकों के बारे में बात करी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी इस बात के लिए बिल्कुल श्योर थे कि हम वहां पहुंच जाएंगे, सीता माता की सुध ले लेंगे और पक्की खबर लाके राम जी को दे देंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चलेउ हनुमाना। जैसे राम बाण जाता है, राम बाण कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता, हमेशा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी प्रकार हनुमान जी राम के बाण कितना चले। अब राम के बाण कितना चलेंगे तो लक्ष्य तो प्राप्त हो ही जाएगा। अब लक्ष्य अगर प्राप्त हो जाएगा तो हमें वो फल भी मिल जाएगा। तो इसी प्रकार ऐसा कहते हैं कि जब हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं तो हमें भी लक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि हनुमान जी क्या है? रघुपति के बाण है। तो आपने अगर बाण संधान करना सीख लिया, वो भी राम का, तो वो तो आपको फल देगा ही देगा, निष्फल हो ही नहीं सकता। एक बार जब राम जी का विवाह संपन्न हुआ, जब उन्होंने धनुष को तोड़ दिया था, तो उस समय परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी इस बात की परीक्षा लेना चाहते थे कि ये वाकई ही वही नारायण है जो मैं समझ रहा हूं या कोई और। तो परशुराम जी ने कहा कि ये मेरा धनुष लो, ये नारायण का ही धनुष है, अगर तुम इस पर बाण चढ़ा सके तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वही हो। तो भगवान राम ने उनकी संतुष्टि के लिए बाण लिया, उस पे धनुष चढ़ा दिया। अब उन्हें विश्वास हो गया, लेकिन राम का बाण तो अमोघ है। तो भगवान राम ने पूछा कि जब मैं बाण का संधान कर देता हूं, फिर उसे लक्ष्य पर तो जाना है। अब आप ही बताइए कि वो लक्ष्य क्या होगा। और फिर यह तय हुआ कि परशुराम जी के पुण्य लोकों को नष्ट कर सकते हैं हम उस बाण से, ताकि वो ईश्वर की भक्ति में रहे और उनका जो अहंकार है वो टूट जाए। ये परशुराम जी ने कहा था कि आप मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दीजिए। और इस प्रकार हनुमान जी ने वो बाण चला दिया। तो निष्फल कभी नहीं जाता बाण राम जी का। और क्योंकि हनुमान जी भी राम जी के बाण ही हैं, तो हम हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं? जो 100 बार पाठ कर कोहि, छूटहि बंदी महा सुख होई। यानी जो हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार, 100 बार कर लेगा, वो किसी भी प्रकार के बंधन से छूट जाएगा। अब क्या है, हमारे यहां पे हम
कोई भी भगवान की स्तुति पढ़ते हैं ना, तो हम उसका बड़ा शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं कि हाँ, मैं जेल में बैठा हूं तो मैं 100 बार हनुमान जी का चालीसा पढ़ूंगा और मैं यहां से छूट जाऊंगा। नहीं, ऐसे कैसे होगा? आपको आपके कर्मों का तो भुगतान करना ही। यहां जो बंधन के छोड़ने की बात हुई है, वो बंधन है माया का बंधन। तो भगवान राम ने खुद कहा है, मम माया दुरत्ययी, कुछ ऐसा, मुझे पूरा वो श्लोक याद नहीं है, कि मतलब मेरी माया बड़ी प्रबल है, कोई बच नहीं सकता उससे। फिर उन्होंने उसका उपाय भी बताया कि जो मेरी शरण में आ जाएगा वो बच जाएगा। तो हनुमान जी राम का बाण होने के कारण ही आपको उन बंधनों से छुड़ा पा रहे हैं। अच्छा, 100 बार पाठ करने का भी अर्थ यह नहीं है कि 100 बार फटाफट पाठ कर लिया और खत्म हो गया। ऐसे तो लगभग हर हिंदू ने 100 क्या हजारों बार हनुमान जी का पाठ किया ही होगा, और कुछ शायद ना भी हुआ हो, क्योंकि उसकी प्रधानता है कि आप किस भाव से पाठ कर रहे हैं। जब आप पाठ कर रहे हैं, क्या आपको बाकी चीजों की सुधि है? अगर है तो फिर आपका पाठ में मन ही नहीं। अगर आपका एकदम फोन आ गया, या आप साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो फिर वो पाठ नहीं। हाँ, ये ठीक है, अगर समय की थोड़ी अल्पता है तो चलते फिरते पाठ किया जा सकता है, विच इज ओके। ना करने से तो अच्छा ही है कि चलते फिरते पाठ किया जाए, और गॉसिप करने से तो और भी अच्छा है कि पाठ ही चलता रहे मन में। लेकिन फिर भी जो प्रधानता है वो है 100% देकर पाठ करनी। और उस समय जब आप 100 बार का यहां अर्थ है बहुत बार, निरंतर बार बार कर ही रहे हैं, बार बार तो करना ही पड़ेगा। हम घर की सफाई कर दें बहुत अच्छी, और 2-3 महीने के लिए घर से बाहर चले जाएं, कितनी अच्छी सफाई कर लो, कितना घर को लॉक कर लो, वापस आएंगे दवा के धूल मिलती है। तो ऐसे ही पाठ तो बार बार करना, धूल तो उड़ेगी लेकिन सफाई होती रहेगी, और एक साथ फिर पूरी सफाई हो ही जाएगी किसी दिन। तो ये ही नाम की महिमा है, जप की महिमा है, पूजन की महिमा है, ध्यान की महिमा है, योग की महिमा है। और इसी में ही फिर एक और भी बात आती है हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब भूत पिशाच क्या है? ये इस प्रकार की कुछ योनियां हैं जो परेशान है, तो इसी वजह से लोगों को भी परेशान कर देती हैं। लेकिन जब आपके पास राम बाण है, कौन है राम बाण? हनुमान जी। जब आपके पास राम बाण है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं। मन से आप हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, भूत पिशाच निकट आएगा ही। भूत पिशाच का मतलब है कोई भी नेगेटिविटी आपके निकट नहीं आएगी जीवन में। कितनी अच्छी बात कही है ना। नजर नाम की एक चीज होती है, हम कहते हैं नजर उतार दो, उस पर भी यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अच्छा, नजर क्यों लगेगी? नजर लग रही है किसी की नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी लग सकती है, लेकिन नजर से डरना नहीं होता। और नजर इन सब चीजों से भी उतरती नहीं है। कभी भी नजर मिर्च से नहीं उतर रही, वो आपके भाव से उतर रही है, क्योंकि आप मिर्च घुमाते हुए मन ही मन ईश्वर का स्मरण कर रहे हो कि इस पदार्थ के कारण आप जो है सामने वाले की नजर हटा दें, और ईश्वर वो काम कर देते हैं। कुछ लोग मिट्टी से नजर उतारते हैं, कुछ पानी से उतारते हैं, कुछ नमक से उतारते हैं, कुछ तिल से उतारते हैं, कुछ अग्नि से उतारते हैं, कुछ मिर्च से उतारते हैं, कुछ फिटकरी से उतारते हैं। ये पदार्थ नहीं काम कर रहा है, काम कर रही है आपकी भक्ति। आपकी भक्ति नहीं होगी, आप नहीं करोगे। जिस व्यक्ति की आप नजर उतार रही है, यदि उसके प्रति आपका प्रेम भाव नहीं होगा कि मुझे इसकी नजर उतारनी, तो बल आएगा ही नहीं उस प्रक्रिया में। और यदि आपको नजर लग गई तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सबसे आसान तरीका है, आप रोज ओम नमः शिवाय का पाठ कर लो। 5 मिनट लगते हैं, 5 से 10 मिनट। रोज ओम नमः शिवाय का पाठ कर लो 108 बार। उतना भी टाइम नहीं है, आधा कर लो।
उतना भी टाइम नहीं है, उसका आधा कर लो। वो उतना ही नहीं है तो एक बार, दो बार, तीन बार ही बोल लो, लेकिन मन से बोलो। नजर लगी होगी वो भी छूट जाएगी, और जो आने वाली होगी वो तो लगेगी ही नहीं। बताओ कितना साधारण, कितना आसान। और ओम नमः शिवाय क्यों? ले देकर तो हम राम बाण ही काम आएगा। शिव, शिव कौन है? राम के मित्र हैं, राम के इष्ट हैं। शिव के इष्ट राम, राम के इष्ट शिव। और हनुमान तो रुद्र का ही अवतार है, शिव का ही अवतार है। तो कौन सी नजर टिकेगी ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद? कोई भी नहीं। रामबाण जो चल गया। तो जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हुए हनुमान। तो हनुमान जी अब चल चुके हैं, यात्रा शुरू हो चुकी है। अब कुछ समय हो गया है चलते हुए, तो थकान भी हो सकती है। हनुमान जी को नहीं हो रही, लेकिन देवताओं को लगता है कि उन्हें शायद थकान हो रही है। तो वो क्या कहते हैं, मैनाक नाम का एक पर्वत है, उसे बोलते हैं कि हे मैनाक, तुम जाओ, हनुमान जी को ये ऑफर दो कि वो तुम्हारे ऊपर कुछ देर बैठकर विश्राम कर ले। जल निधि रघुपति दूत बैचारी, ते मैनाक होई श्रमहारी। अब ये मैनाक कौन है? मैनाक पर्वत माता पार्वती का भाई है, हिमवान के पुत्र। हिमवान और मैना जो कि पार्वती माँ के माता पिता हैं। कुछ टेक्स्ट में हिमवान कहते हैं, कुछ टेक्स्ट में हिमाचल कहते हैं, एक ही बात है। तो उनके ये पुत्र हैं और पार्वती माँ के भाई हैं। तो कथा कुछ ऐसी है कि बहुत समय पहले ये जो पहाड़ होते थे, इनके पंख हुआ करते थे, ये उड़ सकते थे। इसका कहने का मतलब ये, शाब्दिक रूप में नहीं जाएंगे कि हाँ वाकई वो पंख लगा के इस प्रकार उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, कि वो मूव कर सकते थे, जा सकते थे। तो अब क्या, इतना बड़ा पहाड़ अगर कहीं भी अपनी इच्छा से जाकर बैठ जाएगा तो वहां कोई गांव बसा है, कुछ है, लोग दब के मर जाएंगे, और इस प्रकार से चीजें हो जाती होंगी। तो इंद्र ने सोचा कि ये तो गलत है। तो इंद्र ने पहाड़ों के पंख काटने शुरू किए, अर्थात उनकी शक्ति को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो जिस स्थान पर है वहीं रहेंगे। उनमें एक मैनाक भी था। मैनाक वहां से भाग गया और समुद्र की तरफ पहुंच गया। लेकिन अब समुद्र में आपको दूर तक जाना है, आप कैसे खुद को पुश करो, क्योंकि आप बहुत बड़े हो। तैर तो आप ऊपर सकते हो, ठीक है, एक हद में आप समुद्र में आ गए, तो अब आगे क्या किया जाए? तो उस समय बहुत जोर से हवा बही, पवन देव ने उनकी सहायता करी, समुद्र में काफी गहराई तक वो ले गए, डीप ले गए, मतलब बीच में ले गए। तो अब हनुमान जी आ रहे हैं, तो दरअसल वो ऋण चुका रहे हैं मैनाक, कि हनुमान जी के पिताजी ने, पवन देव ने मेरी सहायता करी थी जब मुझे आवश्यकता थी, आज इनकी थकान मिटाने के लिए मैं अपना थोड़ा सा अंश तो दे सकता हूं अपने श्रम का। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि ना भैया, राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम, हनुमान तई परसा कर पुन कीनी प्रणाम। छू दिया हाथ से हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को, तो उसकी लाज भी रख ली गई कि हाँ मैंने आपकी बात मान ली, आपको मैंने छू दिया, आप ऋण उतारना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा ना मेरे स्वामी का, तब तक मुझे कोई विश्राम नहीं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हम कोई भी नया काम उठाते हैं, टास्क उठाते हैं, थोड़ी देर में हमें भूख लग जाती है, तो हम काम पूरा नहीं करते, लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझ नहीं रहे कि जो काम हमें करना है उसमें तो हमें 100% देना ही चाहिए। हर काम तो राम का ही काम है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि तूने जो करना है ना, वो सारा कर्म मुझे समर्पित कर, मेरे लिए कर रहा है ये सोच के कर, तो तुझे कर्म ही नहीं लगेगा। अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण।
तो सारा काम जो भी आप कर रहे हो, खाना खाने से लेकर ऑफिस जाने तक, बच्चे पालने तक, दुकान चलाने तक, एवरीथिंग, वो सब राम काज ही है। तो राम काज कर रहे हो तो विश्राम कैसा? कहने का अर्थ यह है कि जब किसी भी काम के अंदर आप घुसें तो उस काम को 100% देकर करें। उससे बचने का, उसको डिले करने का, उसको लेट करने का मार्ग नहीं ढूंढना चाहिए। भूख वाकई लग रही है तो भूख लगे, ठीक है, लेकिन यदि काम उसमें इंपॉर्टेंट है तो भूख भी कंट्रोल में होनी चाहिए। आधी से ज्यादा समस्याएं तो इसी से ही सॉल्व हो जाएंगी कि जब हम पंक्चुअल हो गए, अपने काम के प्रति 100% हो गए। सरकारी तंत्र को हम क्यों बोलते हैं कि यहां तो काम नहीं बनेगा? हालांकि अब चीजें थोड़ी बदली जरूर है, लेकिन एक इस प्रकार का विचार तो है ही। क्यों? क्योंकि वो लोग कोई काम अगर ले रहे हैं तो उस काम को पूरा होगा या नहीं उस समय पर उसकी गारंटी नहीं। और आज भी बहुत होता है, कोई पुल किसी टाइम तक बन जाना चाहिए, वो नहीं बन रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम उसको राम का काज समझ के नहीं कर रहे। हम हनुमान जी को तो मानते हैं, लेकिन हनुमान जी की सीख को नहीं मान रहे कि वो जीवन कैसे जी रहे थे। राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम, होना ही नहीं चाहिए। फिर भगवत गीता में आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्यवाधिकारस्ते, इसका भी बड़ा अटपटा मतलब निकाला हुआ है लोगों ने। इसका मतलब निकाला हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नहीं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो नहीं कहा गया। कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पे आपका अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल पे नहीं है। अधिकार मतलब कंट्रोल नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं, आपका आपके कर्म पे अधिकार है। आप किसी की सर्जरी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से करेंगे, पर आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो व्यक्ति बचेगा या नहीं बचेगा। डॉक्टर आपको हमेशा बताते हैं ना, जब भी कोई भी सर्जरी हो कि इसमें कुछ 0.5% का या 2% का, फलाने % का चांस होता है फेटेलिटी का, मृत्यु का, बताते हैं वो। अगर सारा कुछ आपके खुद के किए कर्म पर ही निर्धारित हो जाए और वो आपको पता हो, निर्धारित तो आपके कर्म पे ही है, लेकिन आपका उस पे अधिकार नहीं है, उस पे कंट्रोल नहीं है, उसके रिजल्ट पे। फिर भगवान कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, कि इसलिए क्योंकि तेरा कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे अधिकार नहीं है, तो तू कर्म के फल की चिंता से मुक्त हो जा। इस कारणवश जब हम इसको अधूरा पढ़ते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, फिर कुछ और लोग आकर ये बोलते हैं, अच्छा तो ऐसे तो हम किसी को जान से मार दें, हमें तो उसकी चिंता करनी नहीं चाहिए। नहीं, शास्त्र मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। आपका अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए नहीं होते हैं। और संस्कृत को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इस प्रकार का मतलब भी नहीं। कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, ये कहा गया। तो इसका उदाहरण भी मैंने इसीलिए दिया कि भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं, कर्म करो 100% देकर, अपना पूरा उस कर्म में लगा दो। कुछ और नहीं करना है। जब आप वो कर्म कर रहे हो ना, पूरा उसके अंदर डिवोटेड हो जाओ। राम काज कीने बिन मोहे कहां विश्राम। फिर पतंजलि योग सूत्र का भी आरंभ ऐसे ही होता है, अथ योगानुशासनम। योग क्या है? योग बनता है अनुशासन से। अनुशासन को योग कहते हैं, ऐसा मान लीजिए। क्या मतलब है इसका? अथ योगानुशासनम, कि आप योगी नहीं बन सकते जब तक अनुशासन नहीं है आप में। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन का अर्थ है कि कोई ऐसी चीज जो हमें करनी है, जो हमें उस समय अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, उसको शुगर नहीं खानी, कुछ भी प्रकार का मीठा नहीं खाना है, मान लीजिए, तो अनुशासन क्या है कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा चाहे मेरा कितना भी मन करे, क्योंकि उसका फल अच्छा है। आपको अच्छा अपनी बॉडी बनानी है, आपको
डेली जिम जाना है, डेली योग करना है, सूर्य नमस्कार करना है, लेकिन उस समय अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह नहीं उठा जा रहा है, आलस आ रहा है, ठंड है, गर्मी है, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। वही अनुशासन है, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा है। अनुशासन का अर्थ क्या हुआ फिर? कि अब आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं और उसे उस अंत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको उस कार्य को डिवोटेड होकर करना पड़ेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, कन्वीनियंस से नहीं कर सकते कि हाँ जी करेंगे। अभी इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं भी सोच रहा था कि छोड़ कल कर लेंगे, बट मुझे लगा नहीं, जिस बारे में बात करनी है अगर मैं उस पर काम ही नहीं करूंगा तो सुनने वालों के लिए क्या फायदा। तो अथ योगानुशासनम, देखिए कितना टेक्स्ट है सनातन धर्म में, कितने पुराण, कितने उपनिषद, 4 वेद, 4 उपवेद, और पुस्तकें तो कितने ही लिखी गई हैं, दर्शन कितने लिखे गए हैं, शास्त्र तो कितने ही लिखे गए हैं। कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना सिमिलैरिटी है, एक भाव है हर जगह, क्योंकि ज्ञान नहीं बदलता, ज्ञान को अभिव्यक्त करने के तरीके बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कथा आपने कहीं और नहीं सुनी होगी, मेरा तरीका कुछ भिन्न हो सकता है, बस। वापस आते हैं हम अपने सुंदरकांड पर। तो हनुमान जी अब चल चुके हैं, मैनाक पर्वत को पार कर चुके हैं, चले जा रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। अब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो तो आपको जांचा भी जाता है और परखा भी जाता है, चैलेंजेस आते हैं। हनुमान जी को भी परखा गया, आवश्यक है। अब यहां हम ये सुनते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, या अच्छे ही लोगों की परीक्षा क्यों होती है, ऐसा आपने भी बोला होगा। उसका कारण है बहुत बड़ा। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि जिस काम को वो कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा उत्तरदायित्व वाला काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम, और इस बात को पुख्ता करना पड़ेगा भगवान कि आप उसके लायक हैं कि नहीं, तो आपको जांचेंगे। अधर्मी को इतनी जांच नहीं होगी, फिर उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी भी नहीं होगी। जब उसका खुद का ही नहीं पता आगे जाने का, तो वो आपको क्या मार्गदर्शन देगा। इसलिए यह बात सच है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी जांच भी होती है, परीक्षा भी होती है, लेकिन ईश्वर परीक्षा भी उतनी ही करते हैं जितना वो आराम से करवा सके। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षा थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब आपके लिए भगवान ने उतनी सहन शक्ति बनाई है, आपकी जो शक्ति भगवान ने दी है या वो देना चाह रहे हैं वो बाकी लोगों से अधिक है। तो ये तो अच्छी बात है। और जब वो टेस्ट हो जाता है, यदि आप अच्छे ही हैं तो आपका टेस्ट जरूर होगा और वो पास भी हो जाएगा। उसमें आपको खुद का भी खास कर्म करना नहीं है। जिस ईश्वर ने आपको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चुना है और वही ईश्वर आपको जांच भी रहा है, तो वही ईश्वर आपको सद्बुद्धि भी दे रहा है कि उस जांच को कैसे पार करें, उस परीक्षा पे कैसे खरे उतरे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप खुद तो करता ही नहीं बचे, आप तो निमित्त ही रह गए सर। तो हनुमान जी की भी परीक्षा हुई। कौन ले रहे हैं परीक्षा? जिनका काम है वही भेजेंगे, देवता तो थोड़े फ्री ही होते हैं। तो देवताओं ने कहा सर्पों की माता सुरसा से कि आप जाइए, इनकी परीक्षा लीजिए, देखें तो ये काम कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर सीता माता की सुध ही नहीं मिली तो युद्ध ही नहीं होगा, रावण मरेगा नहीं और देवता उनके चंगल से छूटेंगे नहीं। शनि देव को तो रावण अपने पैरों के नीचे रखता था, स्टैंड के रूप में, ऑटोमान के रूप में। आपने कई चित्र वगैरह देखे होंगे तो आपने देखा होगा। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। पवन सुत को जाते हुए देखकर देवों ने सोचा कि इनके बल बुद्धि की जरा परीक्षा ली जाए। सुरसा नाम अहिन के माता, पठही आई कही तेही बाता।
सुरसा माता को भेजा है, आप जाइए और इनकी परीक्षा लीजिए। तो सुरसा माता पहुंच गई। हनुमान जी बहुत तेज गति से जा रहे हैं, सामने देखा एक बड़ी सी सर्पिणी आ गई। हनुमान जी रुक गए। अच्छा, हनुमान जी ने मारा क्यों नहीं उन्हें? क्योंकि बल बुद्धि के बहुत बड़े ज्ञाता हैं हनुमान जी। ऐसा नहीं कि सामने एक बड़ी सर्पिणी आ गई तो वो राक्षसी हो गई। नहीं, हनुमान जी जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, फिर एक्शन लेंगे वो। तो यहीं से ही पता चल जाता है कि कितना उनमें बुद्धि है और वो किस लेवल तक काम कर पाएंगे राम जी का। अगर वो सीधा ही सुरसा माता पे हमला कर देते तो ये बात तो पक्की थी कि ये व्यक्ति तो सोच ही नहीं पा रहा, ये क्या काम करेगा। पर नहीं, हनुमान जी तो परम गुरु हैं, उनसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। तो सुरसा माता गई, वो कहती हैं मुझे भूख लगी है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं कि माता देखो, मैं ना बड़े आवश्यक काम से जा रहा हूं, मेरे प्रभु का काम है, राम जी का, मैं वो काम कराता हूं। सीता मां की खबर लेना है मुझे, फिर वो खबर मैं जाकर प्रभु राम को सुना दूं एक बार, फिर वो देख लेंगे और फिर मैं आपके पास आता हूं, तब आप मुझे खा लेना। तो इतनी प्रतीक्षा कर लो बस। सुरसा माता कहती है ना, तुझे मेरे मुख में तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, नहीं मान रही, क्या करें? हनुमान जी ने कहा ठीक है माता, आपकी बात मान लेता हूं, खोलो मुंह, चला जाता। तो सुरसा माता ने अपना मुंह खोला। जितना उन्होंने मुंह खोला उतन से डबल, दुगना रूप हनुमान जी ने बना ली। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। यही खेल चलता रहा। 16 जोजन जुगते ठहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। 16 जोजन का मुख जब उन्होंने खोला योजन का, तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। शत जोजन ते ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। जैसे ही 100 योजन की सुरसा माता हुई, मुंह 100 योजन का खुला। 100 योजन कितना? समुद्र के जितना ही खोल लिया मुंह उन्होंने, इतना बड़ा। उसी समय हनुमान जी छोटे से हो गए, फटाफट से मुंह में गए, वापस आ गए। सुरसा माता बंद ही नहीं कर पाई अपना मुंह, पता ही नहीं लगा उनको। तो उन्होंने कहा कि माता, मैंने तुम्हारा कथन मान लिया, मैं आ गया तुम्हारे मुंह में, आकर निकल गया, तुम खाई नहीं मुझको तो मैं क्या कर सकता हूं। तो सुरसा माता ने कहा, बल बुद्धि के निधान तो तुम हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हो हनुमान। उनको आशीष दिया कि हाँ, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूं, तुम अपना काम पक्का कर लोगे, मुझे अब ये बात पक्का हो गई है। और फिर हनुमान जी आगे चले। आशीर्वाद भी मिल गया। आशीर्वाद की बड़ी महत्ता है। सुपात्र को ही आशीर्वाद दिया जाता है, और आशीर्वाद मांगा भी नहीं जाता, वो दिया ही जाता है। तो अगर सामने वाले को लगेगा कि आप सुपात्र हैं तो आपको आशीष दे देगा, और बड़े तो आशीष दे ही देते हैं, आप नीचे झुकते हो ऑटोमेटिकली आप सुपात्र बन जाते हो। तो हनुमान जी को भी माता सुरसा ने आशीर्वाद दिया है, और हनुमान जी आगे बढ़े हैं, और अब वो पहुंच गए हैं लंका के तट पर। अब लंका के तट पर जब वो पहुंचे हैं तो वो देखते हैं कि लंका है, ये क्या है। अच्छा, लंका के तट पर पहुंचने से पहले उन्हें एक राक्षसी भी मिली थी, सिंहिका नाम की। वो क्या करती थी? उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़ लेती थी, और इस वजह से पक्षी उड़ नहीं पाते थे, ऐसी उसकी शक्ति थी। अब वो उड़ नहीं पाते थे तो सीधा पानी में गिरते थे और वो खा लेती थी उनको। ऐसा ही उन्होंने हनुमान जी के साथ भी किया। अब यहां हनुमान जी समझ गए कि ये मेरी कोई परीक्षा नहीं हो रही, ये तो राक्षसी है जो मुझे खाना चाहती है, क्योंकि पूछ नहीं रही है कि मैं खाऊंगी, इसने तो पकड़ लिया, जकड़ लिया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। वहां सुरसा नाम की सिंहिका नाम की राक्षसी का हनुमान जी ने वध किया है, और फिर वो आगे बढ़े। अब ये सिंहिका जो नाम है, ये वाल्मीकि रामायण में आता है। रामचरितमानस में नाम नहीं दिया है, लेकिन राक्षसी का उल्लेख किया गया है।
तो हनुमान जी पहुंच गए लंका के तट पर और वहां से देख रहे हैं बड़े बड़े सोने के परकोटे, इतनी चमकदार लंका, घने घने वृक्ष, इतनी संपन्न लंका, बहुत संपन्नता थी वहां। एक बात यह भी आती है, अगर इतनी संपन्नता है तो रावण ये सब काम क्यों कर रहा है? यानी कि आपके पास यदि धन हो ना, बहुत धन हो, बहुत संपन्नता हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप धर्म से चलोगे भी। धर्म होने पर संपन्नता तो आ जाती है, ये तो पक्का है। संपन्नता अगर है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि धर्म होगा। रावण कोई धर्मी थोड़ी था। वो अलग बात है, वो कथा कि रावण जो है वो भगवान का द्वारपाल था और उसे शाप मिला था, लेकिन जब वो मृत्यु लोक पर आ गया तब वो धर्मात्मा नहीं है। ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी, ऋषि विशर्वा का पुत्र था वो, परम ज्ञानी होते हुए भी रावण अधर्मी ही था। अधर्मी व्यक्ति ही तो किसी की पत्नी को चुरा लाएगा, और सिर्फ ऐसा सीता माता के साथ नहीं किया है उसने। और बहुत इस प्रकार के उल्लेख आते हैं जहां रावण ने ऐसे गलत काम किए, जबरदस्ती स्त्रियों को पकड़ लाना। वो तो उसे एक शाप मिला था कि वो अब यदि किसी पर स्त्री का स्पर्श करेगा उसकी आज्ञा के बिना तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए उसने माता सीता को नहीं छुआ। आजकल लोग बहुत कहते हैं कि आजकल के लोगों से तो अच्छा वो रावण ही था कि सीता को चुरा तो लाया था लेकिन उसको छुआ तो नहीं। वो छुआ इसलिए नहीं क्योंकि वो छू नहीं सकता था, अन्यथा तो बहुत कामी था रावण। और यहां एक बात और भी गलत है कि चुरा लाया था लेकिन उसको कुछ किया नहीं, तो इससे क्या वो अच्छा हो गया? क्या आप किसी की स्त्री को चुरा कर ला रहे हो तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो? क्या आपको इस बात की आज्ञा या इजाजत दी थी सीता माता ने कि हाँ तुम हमको चुरा के ले चलो? नहीं। तो रावण कोई धर्मात्मा नहीं था। रावण का चरित्र सीखने के लिए नहीं। अगर उसका चरित्र सीखने के लिए होता तो राम जी को धरती पर आने की आवश्यकता नहीं थी। खैर, हनुमान जी देख रहे हैं। अब हनुमान जी ने इतनी जो शोभा देखी है, उसके साथ साथ हनुमान जी ने यह भी देखा कि इतना संपन्नता होने के बावजूद भी ये जो राक्षस लोग हैं ये कैसे डिसग्रेसफुली रह रहे हैं, एकदम गंदे तरीके से रहते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, करी जतन भट कोटिन बिकट, तन नगर चहु दिसी रक्षहि। नगर की रक्षा करते हुए बड़े बड़े भयानक भयानक दिखने वाले राक्षस वहां हैं नगर की रक्षा करने के लिए। कहु महिष, ध्यान से सुनिएगा, कहु महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। और वो क्या कर रहे हैं? वो खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? महिष यानी भैंस, मानुष यानी मानव, धेनु गाय, खर अज बकरी। ये कोई खाद्य पदार्थ थोड़ी है। यही बताने के लिए तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं कि ये जो इतने भयानक भयानक राक्षस रह रहे हैं वहां, ये क्या कर रहे हैं? ये गाय खा रहे हैं, गधे खा रहे हैं, खर गधा, मनुष्यों को खा रहे हैं, भैंसों को खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं। ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन उसके बाद तुलसीदास जी यह भी कहते हैं, रघुबीर सर तीरथ शरीर ही, त्यागी गति पै हहीं सही। कि ये सारे जितने भी लोग हैं ना, राक्षस हैं, जो ये सब इतने गंदे काम कर रहे हैं इस समय, इनको भी जब रघुबीर का बाण लगेगा तो ये भी उस परम गति को प्राप्त कर जाएंगे। ये है महिमा राम के बाण की, कि राम से अगर आप मारे जाओगे तो आपको उन्हीं की ही गति मिल रही है, उन्हीं का ही चरण मिल रहा है। अब इसका क्या अर्थ है कि गाय भैंस खाओ,
और उसके बाद राम का नाम जपो तो पहुंच जाओगे राम के चरणों में? नहीं। इन राक्षसों को यह नहीं पता कि वो गलत कर रहे हैं, ये उनकी गलत चर्या है। ये समझदार व्यक्ति जानता है, उन्हें नहीं पता। उनका तो जीवन का आरंभ ही इस प्रकार से हुआ है, भक्षण ही भक्षण है हर प्रकार से। इसलिए प्रभु का बाण लगने के बाद वो तर जाएंगे। लेकिन यदि आपको यह बात अब पता है कि यह ठीक नहीं है किसी जीव को मार के खाना, कितना भी उदाहरण दे लो कि जान तो प्लांट्स में भी होती है, ये सब इसका कोई अर्थ नहीं है। एक कन्वेंशनल एथिक्स होता है, मतलब एनिमल एथिक्स के ऊपर एक कन्वेंशन है जो ये मानता है कि जानवरों को मारना सही है यदि आप उन्हें पीड़ा नहीं दे रहे हो या बहुत कम पीड़ा दे रहे हो। और इस पर बहुत सारे कानून भी हैं कि आप कुत्ते को पत्थर नहीं मार सकते, लेकिन कुत्ता मार दिया तो ठीक है। यह अर्थ है इस बात का। लेकिन फिर कुछ ऐसे थिंकर्स आए, जेरेमी बेंथम टाइप के, वो कहते हैं यदि किसी में कॉन्शियसनेस है, किसी में ये इस बात की क्षमता है कि वो कुछ सह सकता है, वही इनफ है उसको ना प्रताड़ित करने के लिए। तो आपको यह नहीं सोचना है कि जानवर जो है वो तो मूर्ख प्राणी है, वो तो है ही इसीलिए ताकि वो हमारे लिए प्रयोग किया जा सके। नहीं, यदि जानवर है और वो कॉन्शियस है, वो कुछ सह सकता है, तो इसका अर्थ है कि आपको उसे प्रताड़ना नहीं देनी है। और ये जानते हुए भी यदि हम उसको प्रताड़ना देते हैं, फिर हम कितना भी राम का नाम जप लें, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी अब सोचते हैं कि अब लंका को मैंने देख तो लिया है बाहर से, अब मैं आगे तो बढ़ूं। और वो पहुंचते हैं लंका के द्वार पर और अपना एक छोटा मच्छर जितना रूप बना लेते हैं। लेकिन मच्छर जितना रूप बनाने के बावजूद भी जब वो द्वार से कहीं से घुसने लगते हैं तो उनको एक राक्षसी रोक लेती है, जिसका नाम है लंकिनी, जो लंका को गार्ड करके रखती है, उसकी मुख्य गार्ड है। अब लंकिनी उन्हें रोक लेती है, तो हनुमान जी आगे क्या करते हैं, इसकी चर्चा अगले दिन की कथा में करेंगे। और आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। नमस्कार।